Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. My channel name is Maths Classes by Johnny Raghav. Class 11th Maths कंप्लीट करेंगे हम इस चैनल पे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट सेट। एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे पहले हम। बेसिक डेफिनेशन है, दे आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट वन है फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स क्या होता है? जिस सेट को हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स। पहले फर्स्ट फाइव इवन नंबर तो क्या होंगे? फर्स्ट फाइव इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10। काउंट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट फाइव इवन नंबर यही होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो दैट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। या आप कुछ भी लिख सकते हो। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, NATUR नेचुरल नंबर क्या होंगे? पहले 7 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। या आपसे पूछ लें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल बताओ, वोवल्स। तो ये भी आपका क्या है? फाइनाइट सेट है। AEIOU। जिन एलिमेंट को हम काउंट कर सके आसानी से, वो क्या कहलाते हैं? फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2 है इनफाइनाइट सेट। जिन सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिन सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं और कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करता है ये आपके पास। तो इसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, फिर कॉमे के बाद 3 डॉट है। तो इसका मतलब है इसकी एंडिंग लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें 3 डॉट लगी हुई हैं। जो आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स। 3 डॉट मतलब ये हम इस सेट को काउंट नहीं कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट है। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। सिमिलरली इस सेट को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के सेट क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट। जिन सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं, ये 2, 4, 6, 8, 10। और बी सेट ले लिया। जिस सेट के एलिमेंट इक्वल हो नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ सेम हो 2, 4, 6, 8, 10। तो ये आपके इक्वल सेट कहलाएंगे। ये हो सकता है कि बी में आप ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो, 8, 2, 4, 6, 10, बट वही एलिमेंट होनी चाहिए जो ए सेट में है। जब ये क्या होगा? इक्वल सेट होगा। ए किसके इक्वल होगा? बी के। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो और जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल हो। जैसे 2 है, 2 इधर भी है, 4 है, 6 है, इसमें 10 है, तो आपके क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? 1, 3, 5। एक अनदर सेट माना 2, 4, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट क्वांटिटी काउंट करके नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने? 3। इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट। जहाँ जो एंट्रीज़ हैं वो अलग अलग हो, इधर 1 है, इधर 2 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। 5 है एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट।
एम्प्टी सेट होता है उसी को हम नल सेट बोलते हैं, उसी को वॉइड सेट। एम्प्टी सेट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या कर्ली ब्रेस। इसमें कोई भी सेट नहीं होता है, खाली सेट, जिसको हम खाली सेट बोलाते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट होता है 2, जैसे ये सिंगलटन सेट है सी, ये सिंगलटन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट लाई करता हो, एक ही एलिमेंट होता हो, वही आपका सिंगलटन सेट कहलाता है। अब एक्सरसाइज 1.1 करना 1.2 देखेंगे हम, क्लास 11th की, चैप्टर फर्स्ट सेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। हमें एग्जाम्पल देने नल सेट के। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमें ये बताना है क्या ये नल सेट है या नहीं। तो आप इजी क्वेश्चन है, आप देखो इसको। सबसे पहला पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल हो सकते हैं 2 से? देखो ये आपके पास ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसलिए क्या है, हैंस इट इज़ एन एम्प्टी सेट, नल सेट। ये क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। सेकंड पार्ट क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर का सेट हम बना सकते हैं 2, 4, 6 इवन प्राइम नंबर है, तो इसमें हैंस इट इज़ अ नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 5 से एंड एक्स ग्रेटर देन होनी चाहिए 7 से। एक्स की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 5 से, तो 1, 2, 3, 4 लेस देन 5 है ये, और x ग्रेटर देन होना चाहिए 7 से, तो 7 से ग्रेटर आप कहीं भी जा सकते हो, 7, 8, 9, 10। तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिला, तो हैंस इट इज़ अ नल सेट, इसलिए क्या कहलाएगा? नल सेट। फोर्थ पार्ट है वाई सच दैट इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। क्या दो पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा? ये आपके पास पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? ये आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे किसी टाइप से बनाना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है, तो हैंस इट इज़ अ नल सेट, तो इसलिए ये भी क्या होगा? नल सेट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। मंथ्स बताने ईयर में, तो आप इनको काउंट कर सकते हो, क्योंकि सभी को पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक होते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या है? 12 है। ईजिली हमने काउंट कर लिए, तो हैंस इट इज़ अ फाइनाइट सेट। जिस सेट को हम ईजिली काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट। सेकंड पार्ट है 1, 2, 3, 3 डॉट मिल गई, तो इसमें हमें ये नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट आर नॉट काउंट, हैंस इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट है 1, 2, 3 डैश 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 99, 100, तो इस सेट को हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने इसमें? 100, हैंस इट इज़ अ फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। हमें पॉजिटिव इंटीजर्स बताने ग्रेटर देन 100, तो 101, 102, 103, 104 डैश डैश डैश, तो इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हम, तो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हमें सेट बनाना है प्राइम नंबर का, लेस देन होना चाहिए 99, तो 2 आपका पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, डैश डैश डैश। फिर 99 से छोटा 97 होता है, 97 से छोटा 89 होता है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, हैंस इट इज़ अ फाइनाइट सेट, क्योंकि ईजिली हम इस सेट को काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें क्या बताना है, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें ये बताना है जो लाइंस है पैरेलल कितनी बना सकते हैं एक्स एक्सिस के,
तो ये आपके पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के हम काफ़ी ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल लाइन, इनफाइनाइट लाइन। तो दैट इज़ इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, काफ़ी पैरेलल लाइन बना सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम कितने लेटर्स होते हैं काउंट कर सकते हैं। तो ABCDE डैश 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 जेड तक। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 26, दैट इज़ अ फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। हमें सेट बनाना है जो मल्टीपल ऑफ 5 का, बट इसमें एंडिंग कोई कंडीशन नहीं दी। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 जा 20, 5 जा 25, 5 6 जा 30। ऐसे कहाँ तक चलेगा कुछ नहीं पता, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज़ इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन अर्थ। क्या हम पृथ्वी पे लिविंग एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑन अर्थ, कुछ भी चीज़ हो जो जी रही है, मतलब अर्थ पे कोई भी चीज़ जो जी रही है उसको हम काउंट कर सकते हैं। डिस्कवरी ने काउंट किया होगा, किसी ने तो काउंट किया होगा कि कितनी चीज़ पृथ्वी पे जीती है जो सांस लेती है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। यस, तो दैट इज़ फाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से कितने सर्कल पास करा सकते हो आप। ये 0 0 ओरिजिन है, ये पॉइंट है आपका, मान लिया 0 0 है, तो इससे एक पहला सर्कल बन गया, इसी पॉइंट से दूसरा, इसी पॉइंट से थर्ड, इसी पॉइंट से फोर्थ। तो काफ़ी सर्कल पास हो सकते हैं ओरिजिन से, दैट इज़ इनफाइनाइट सेट, हम काउंट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।